हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, घर का हेल्दी खाना खा रहे होंगे, पेरेंट्स की बात मान रहे होंगे, मन लगा के आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेटा मैं नीतू मान आपको फिर से वेलकम करती हूँ आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है एएस कैंपस। तो बच्चों आज मैं आपके लिए फोर्स एंड प्रेशर के 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस का सेशन लेके आई हूँ। चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है वो एक बारी जाके फोर्स एंड प्रेशर का अपना चैप्टर देख के आए, उसके बाद 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो ये करने के बाद बेटा आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, और आपके माइंड में सारी की सारी चीज़ें अच्छे से सेट हो जाएंगी। तो चलिए बेटा जल्दी से अपने सेशन को शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। फोर्स क्या कर सकती है। फोर्स कैन ओनली मूव एन ऑब्जेक्ट, क्या एक ऑब्जेक्ट को सिर्फ मूव कर सकती है। ओनली स्टॉप एन ऑब्जेक्ट, क्या सिर्फ स्टॉप कर सकती है। चेंज द शेप, स्पीड और डायरेक्शन, शेप भी चेंज कर सकती है, स्पीड भी और डायरेक्शन भी, या फिर ओनली चेंज शेप, या सिर्फ शेप चेंज कर सकती है। हमने फर्स्ट डे ही ये डिस्कस करा था कि जो फोर्स होती है बेटा वो शेप को भी चेंज कर सकती है, मैंने आपको करके दिखाया था। वो डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है, जैसे हॉकी खेलते हुए करते हैं। और वो क्या कर सकती है, स्पीड को भी चेंज कर सकती है। स्पीड को कैसे चेंज कर सकती है, कोई स्लो बॉल आई मेरे पास और मैंने उसको जोर से मारा तो वो ज़्यादा स्पीड से गई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ऑप्शन सी। इट कैन चेंज द शेप, स्पीड और डायरेक्शन, ये तीनों चीज़ों को चेंज कर सकती है। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज, फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है, सबको पता होगा अब तक। तो फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। फोर्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, या कुछ नहीं है। हमने क्लास में डिस्कस करा था कि स्केलर क्वांटिटी कौन से होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कौन से होते हैं। स्केलर वो होती हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, और वेक्टर वो होते हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ हम डायरेक्शन की भी बात करते हैं। तो फोर्स क्या होती है बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्स विच अपोजेज मोशन इज, वो कौन सी फोर्स है जो मोशन को अपोज करती है। मैग्नेटिक है, नहीं। फ्रिक्शनल फोर्स है, हाँ। फ्रिक्शनल फोर्स बेटा मोशन को अपोज करती है। मस्कुलर नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, इनमें से कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो नॉन कॉन्टैक्ट होती है, मैग्नेटिक भी नॉन कॉन्टैक्ट, मस्कुलर फोर्स कॉन्टैक्ट होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। हमने किए थे ना कॉन्टैक्ट के कौन कौन से एग्जाम्पल थे, और नॉन कॉन्टैक्ट के थे ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक। और कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन सी थी, मस्कुलर एंड फ्रिक्शनल फोर्स। पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, पुश और पुल को क्या बोलते हैं, फर्स्ट डे ही करा था। पुश और पुल को फोर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पुश और पुल को फोर्स। प्रेशर इज इक्वल टू, प्रेशर किसके इक्वल है, फोर्स इनटू एरिया, नहीं। फोर्स अपॉन एरिया, हाँ। एरिया अपॉन फोर्स, नहीं। नन, नहीं। तो क्या है आंसर, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन। न्यूटन तो फोर्स का होता है, जूल हीट का होता है, पास्कल होता है, मीटर डिस्टेंस का होता है। पास्कल किसकी यूनिट है, प्रेशर की। 1 पास्कल इज इक्वल टू, 1 पास्कल किसके इक्वल होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर, 1 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल होता है बेटा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो राइट आंसर ये जाएगा, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये होता है 1 पास्कल। फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट इज, मैग्नेट जो फोर्स लगाएगा उसको मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे, है ना। मैग्नेट की जो फोर्स होती है उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस ड्यू टू फोर्स, फोर्स की वजह से क्या चेंज होता है, ओनली डायरेक्शन, ओनली स्पीड, शेप, साइज, मोशन, या ओनली शेप। शेप, साइज एंड मोशन। साइज तो इतना नहीं होता, शेप होती है, बट इन्होंने ऑप्शन ही ऐसा दे रखा है। फ्रिक्शन एक्ट्स, फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करता है, इन अ डायरेक्शन ऑफ मोशन, नहीं। डायरेक्शन ऑफ मोशन में नहीं एक्ट करता, अपोजिट एक्ट करता है। परपेंडिकुलर भी नहीं करता, अपवार्ड भी नहीं करता। फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन एक्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन है, ये भी कॉन्टैक्ट है, ये भी कॉन्टैक्ट है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है, मस्कुलर और फ्रिक्शनल तो कॉन्टैक्ट फोर्स है। व्हेन यू स्क्वीज अ स्पंज इट चेंजेस इट्स, जब हम स्पंज जो होता है उसको स्क्वीज कर देते हैं तो उसकी क्या चेंज हो जाता है, वेट, नहीं। वेट तो चेंज नहीं होता, शेप चेंज हो जाती है, मास भी उतना ही रहेगा। फोर्स नहीं, यहाँ पे क्या चेंज हो जाती है, उसकी शेप। किसी चीज कैसे स्क्वीज कर दिया तो उसकी शेप चेंज। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कौन एक्सर्ट करता है, मून एक्सर्ट करता है, नहीं। मून कैसे एक्सर्ट करता है, ग्रेविटी नहीं, क्लाउड्स नहीं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एयर एक्सर्ट करती है। फोर्स विद विच अर्थ पुल्स ऑब्जेक्ट्स,
अर्थ ऑब्जेक्ट्स को किस फोर्स से पुल करती है? ग्रेविटेशनल फोर्स से। कहाँ है ऑप्शन? ये रहा, ग्रेविटेशनल फोर्स। सबको पता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल। प्रेशर इंक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीज करेगा इफ एरिया इंक्रीजेस। प्रेशर जो होता है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर एरिया इंक्रीज करेगा तो प्रेशर इंक्रीज नहीं करेगा। फोर्स इंक्रीजेस, फोर्स इंक्रीज करेगी तो प्रेशर भी इंक्रीज करेगा, ये तो सही बात है। हाइट का कोई लेना देना नहीं है, मास का भी कोई लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन बी क्या हो गया? सही। शेप ऑफ रबर बॉल चेंजेस व्हेन, रबर बॉल की शेप कब चेंज हो जाती है? जब उसको धूप में रख देते हैं, या उसको रोल कर देते हैं, या उसको प्रेस कर देते हैं, या उसको धो देते हैं। जब रबर बॉल को ऐसे प्रेस कर देते हैं तो बेटा उसकी शेप चेंज हो जाती है। व्हाट कॉजेज मूवमेंट ऑफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कराना है, कैसे कराएंगे? एनर्जी लगाएंगे, वर्क, फोर्स, फ्रिक्शन, क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को कैसे मूव कराएंगे? फोर्स लगा के मूव कराएंगे, है ना। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स प्रेशर, प्रेशर किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं? थर्मोमीटर से तो बेटा टेम्परेचर को मेजर करते हैं, इससे तो टेम्परेचर को मेजर करते हैं। एमीटर से हम लोग करंट को मेजर करते हैं, और वोल्ट मीटर से हम लोग वोल्टेज को मेजर करते हैं। बचा कौन? मैनोमीटर या बैरोमीटर भी होता है प्रेशर को माप, ठीक है, बैरोमीटर या मैनोमीटर, इससे हम लोग इसको मेजर करते हैं प्रेशर। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज कैन एक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस, डिस्टेंस से कौन सी फोर्स एक्ट कर सकती है? मस्कुलर नहीं, मस्कुलर को तो टच में आना पड़ेगा। फ्रिक्शन के लिए भी टच में आना पड़ेगा। मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फोर्स जो होगी बेटा वो थोड़ा सा डिस्टेंस से भी काम करती है। कॉन्टैक्ट फोर्स इंक्लूड्स, कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन कौन से आते हैं? मस्कुलर एंड फ्रिक्शनल, हाँ ये दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स के ही एग्जाम्पल हैं, सही बात है। मैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक ओनली ये भी नहीं, ये तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है, तो मस्कुलर एंड फ्रिक्शनल। लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेज विद, लिक्विड का प्रेशर कब इंक्रीज करता है? डिक्रीज इन हाइट नहीं, हाइट को डिक्रीज करेंगे तो घट जाएगा। इंक्रीज इन डेप्थ, जी हाँ, जैसे इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करा था। इंक्रीज इन टेम्परेचर नहीं होता, इंक्रीज इन डेप्थ होता है। अ मैन वॉकिंग ऑन अ सैंड अप्लाइज, जो आदमी सैंड के ऊपर चल रहा है, रेत के ऊपर चल रहा है, आप भी चल के देखते हैं तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लगता है, ठीक है, तो अप्लाइज मोर प्रेशर, ठीक है, हम सब चल के देखते हैं ना, ये चीज़ें तो हम करके देखते हैं। जब रेत के ऊपर चलते हैं बेटा तो प्रेशर कम नहीं लगता, प्रेशर ज़्यादा लगता है, मोर प्रेशर। प्रेशर ऑन आ सरफेस डिपेंड्स ऑन, प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर एंड कलर नहीं। फोर्स एंड एरिया हाँ, डेंसिटी एंड मास नहीं, स्पीड एंड टाइम नहीं। हमको पता है प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? फोर्स एंड एरिया के ऊपर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स, प्रेशर लिक्विड जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, मैंने लेक्चर में दो दो तीन तीन बार ये बात रिपीट करी थी कि लिक्विड्स और गैसेस हर डायरेक्शन में प्रेशर लगाते हैं, इन ऑल डायरेक्शंस। विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसेस प्रेशर ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर प्रेशर कौन रिड्यूस करेगा? स्टैंडिंग ऑन 1 फुट, 1 फुट पे अगर हम पहले दोनों पैरों पे खड़े हैं फिर एक पे खड़े हो जाएं तो ज़्यादा प्रेशर लगता है, करके देखो चाहे तो, है ना। नैरो टायर्स, नैरो नैरो टायर्स लेंगे तो भी ज़्यादा प्रेशर लगेगा, ब्रॉड टायर्स लेंगे तो क्या लगेगा? कम प्रेशर लगेगा। प्रेशर किससे रिड्यूस हो सकता है? ब्रॉड टायर से ना, हमको एरिया बढ़ाना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लीस्ट प्रेशर ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे लीस्ट प्रेशर कौन लगाएगा? नाइफ का एज तो ज़्यादा लगेगा, पेंसिल की टिप भी ज़्यादा लगेगी, नेल टिप भी ज़्यादा लगेगी, फ्लैट वुडन ब्लॉक, चौड़ी चीज़ लो भाई, जिसका एरिया ज़्यादा हो वो कम प्रेशर लगाएगी, ठीक है। When two forces act in opposite direction, net force is, जब दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करें हो तो नेट फोर्स कैसे निकालते हैं? उनको माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। जीरो होगी, जीरो हमें नहीं पता होगी कि नहीं होगी, सम तो नहीं करते, डिफरेंस करते हैं, प्रोडक्ट भी नहीं करते। अगर अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है तो उनका डिफरेंस लेते हैं, सेम डायरेक्शन में लग रही है तो उनका सम लेते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट फोर्स लगाने के बाद भी रेस्ट पे है तो वहाँ पे क्या हो रहा है? वहाँ पे हो रहा है रोहन ने भी उतना ही फोर्स लगा रखा है, मोहन ने भी उतना ही लगा रखा है, तो नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो हो गया। तभी जो ऑब्जेक्ट है वो किस में रहेगा? फोर्स लगाने के बाद भी रेस्ट में रहेगा, तो इसका मतलब नेट फोर्स क्या हो गया वहाँ पे? जीरो। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स, ग्रेविटेशनल फोर्स साइड वे, अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट नहीं, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, यस। ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पे एक्ट करती है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ एक्ट। फोर्स अप्लाइड बाय आवर मसल्स इज, अपनी मसल्स जो फोर्स लगाते हैं उसको मस्कुलर फोर्स बोलते हैं, बहुत इजी है ना, तो ये मस्कुलर फोर्स।
विच गैस कॉजेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, किस गैस की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, सारी की जितनी भी है सबकी वजह से होता है, और उन सबके कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, एयर बोलते हैं, ठीक है, तो एयर की वजह से होता है। विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बॉडी वेट, बॉडी वेट के लिए कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, बॉडी वेट के लिए बेटा हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। बॉडी वेट किसकी वजह से होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है, जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगी वहाँ पे अपना वेट जीरो हो जाएगा। जैसे लिफ्ट के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती तो वहाँ पे अपना वेट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। हम ऊपर जा रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे वेट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये तो डिफरेंस होता है मास और वेट में, मास जो है वो जीरो नहीं हो सकता, लेकिन वेट जो है वो जीरो हो सकता है। विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल, ये हो गया। विच फोर्स हेल्प्स इन वॉकिंग, वॉकिंग में कौन सी फोर्स हेल्प करती है, वॉकिंग में बेटा फ्रिक्शन हेल्प करता है, ये हमने फ्रिक्शन वाले चैप्टर में इन डिटेल करा है। फ्रिक्शन जो है ना, वो कहीं पे वॉक कर रहे हैं तो कौन हेल्प करता है, फ्रिक्शन हेल्प करता है, फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम चल नहीं पाएंगे, हम गिर जाएंगे, ठीक है। When you pull a rubber band, its shape changes due to, जब एक रबर बैंड को ऐसे पुल किया करके भी देखा था तो उसकी शेप चेंज हो गई थी, किस वजह से, फोर्स की वजह से। क्या लगा दिया था हमने उसके ऊपर फोर्स लगा दिया था, जिसकी वजह से उसकी शेप क्या हो गई थी, चेंज हो गई थी। नेल्स हैव पॉइंटेड एंड्स, नेल्स के पॉइंटेड एंड्स होते हैं, शार्प एंड होते हैं, क्यों होते हैं, ताकि प्रेशर बढ़ जाए, और प्रेशर बढ़ेगा तो इंक्रीज प्रेशर, टू एरिया को हमको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। नेल्स आर पॉइंटेड एंड्स रिड्यूस प्रेशर नहीं, इंक्रीज प्रेशर, लुक शार्प रिड्यूस फोर्स नहीं। नेल्स को बेटा पेन इसलिए करते हैं एक साइड से ताकि प्रेशर इंक्रीज हो जाए, क्योंकि हमने एरिया क्या कर दिया, कम कर दिया। प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड एट अ डेप्थ डिपेंड्स ऑन, डेप्थ पे किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे नहीं, डेप्थ एंड डेंसिटी पे, हाँ, एरिया पे नहीं, शेप ऑफ वेसल पे नहीं। प्रेशर लिक्विड में किसके ऊपर डिपेंड करता है, डेप्थ एंड डेंसिटी के ऊपर। When force is applied on a rubber ball, it gets, जब एक रबर बॉल पे फोर्स लगाते हैं तो क्या हो जाती है, टर्न, फट जाती है, स्क्वीज हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, मैग्नेटाइज हो जाती है, स्क्वीज हो जाती है बेटा एक रबर की बॉल, ठीक है। अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट फॉल्स ड्यू टू, किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंक दिया हवा में तो वो नीचे आता है, किसकी वजह से आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आता है, हम सबको पता है। कोई भी चीज़ नीचे किसकी वजह से आती है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आती है। विच ऑफ दीज कैन नॉट चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इनमें से ऑब्जेक्ट की शेप को कौन नहीं चेंज कर सकता, फ्रिक्शन, फोर्स, ग्रेविटी या लाइट, लाइट नहीं चेंज कर सकती, ठीक है। फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट इज, चार्ज ऑब्जेक्ट कौन सी फोर्स एक्सर्ट करते हैं, मैग्नेटिक तो बेटा मैग्नेट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज वाले करते हैं। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो बॉडी होती है वो कौन सी फोर्स एक्सर्ट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन, लिक्विड किस साइड एक्सर्ट प्रेशर करते हैं, हमने बार बार डिस्कस करा है, ऑल साइड्स में, एयर एंड लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन इन ऑल साइड्स। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड यूजिंग, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं, थर्मोमीटर से टेम्परेचर को, मैनोमीटर से भी प्रेशर को करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस से वेट को करते हैं, मास को करते हैं, बैरोमीटर से भी प्रेशर को करते हैं, मैंने बताया था, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम बैरोमीटर को यूज करते हैं। फोर्स चेंजेस द, फोर्स किसको चेंज करता है, शेप को, साइज को, स्टेट को, सबको, ठीक है, फोर्स सबको चेंज कर सकता है। प्रेशर अंडर अ शार्प नाइफ इज मोर बिकॉज, प्रेशर जब शार्प नाइफ ले लेते हैं तो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, क्यों, क्योंकि एरिया कम हो जाता है, लेस एरिया, ठीक है, सही बात है। एरिया हमने कम कर दिया तभी प्रेशर बढ़ा, हाई वेट मोर फोर्स, मोर एरिया नहीं, लेस एरिया इज द करेक्ट आंसर। विच इज नॉट अ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, इनमें से नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स कौन सी नहीं है, मैग्नेटिक फोर्स जो है ये नॉन कॉन्टेक्ट होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी नॉन कॉन्टेक्ट होती है, ग्रेविटेशनल भी नॉन कॉन्टेक्ट होती है, इसने पूछा क्या है, नॉट अ नॉन कॉन्टेक्ट, तो ये तो नॉन कॉन्टेक्ट है, नॉट अ नॉन कॉन्टेक्ट कौन है, फ्रिक्शन, ये कैसी होती है, कॉन्टेक्ट फोर्स। विच एक्शन शोज मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स इनमें से कौन सा एक्शन दिखाता है, मैग्नेट पिकिंग अप नेल, नहीं, ये तो मैग्नेटिक फोर्स है, अर्थ पुलिंग एप्पल, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, पुशिंग अ कार, जी हाँ, इसमें अपनी मसल्स यूज होंगी, कार को पुश करना है, ये मस्कुलर फोर्स है। बलून स्टिकिंग टू द वॉल, ये भी नहीं है, पुशिंग अ कार, इसमें अपनी मसल्स यूज होंगी, ये क्या है, एक मस्कुलर फोर्स। यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, इट इज नेम्ड आफ्टर, पास्कल जो यूनिट थी वो पास्कल साइंटिस्ट थे उन्हीं के नाम के ऊपर रखी गई थी। force acting on a surface per unit area is, force acting on a surface per unit area is pressure, ये तो होता है pressure, force acting per unit area is pressure।
नेक्स्ट है फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ चेंजिंग डायरेक्शन। रोकने को हम डायरेक्शन चेंज करना तो नहीं कहते, स्पीड चेंज करना। हाँ, एकदम से आ रही थी और उसको हमने रोक दिया तो स्पीड में चेंज आ गया। चेंजिंग मोशन, मोशन नहीं स्टेट ऑफ मोशन होना चाहिए, स्टेट ऑफ। इसका आंसर बी और सी होना चाहिए। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर फोर्स, फोर्स को किस से मेजर करते हैं? थर्मोमीटर से, स्प्रिंग बैलेंस से, मैनोमीटर से, हाइड्रोमीटर। स्प्रिंग बैलेंस से, ठीक है। इस पे वेट भी एक फोर्स ही होता है ना, तो स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं, तो फोर्स को स्प्रिंग बैलेंस से। इन डीप सी डाइविंग डाइवर्स नीड स्पेशल सूट्स बिकॉज, जो बिल्कुल समुद्र में नीचे डाइविंग करते हैं बेटा उनको स्पेशल सूट पहनाए जाते हैं क्योंकि वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है लिक्विड का। क्यों? बिकॉज ऑफ टेम्परेचर तो नहीं, प्रेशर। हाँ, सोल्ट लाइट तो नहीं हो सकते क्योंकि नीचे बेटा पानी का, लिक्विड का प्रेशर बहुत ज्यादा, इसलिए उनको स्पेशल टाइप के सूट्स। फ्रिक्शन इज मोर व्हेन द सरफेस इज, फ्रिक्शन ज्यादा कब होता है? जब सरफेस स्मूथ हो तब तो फ्रिक्शन कम होता है। पॉलिस्ड में भी कम होता है, ग्रीजी में भी कम होता है। जब सरफेस रफ होता है ना तब फ्रिक्शन ज्यादा होता है, ठीक है। और इसके ऊपर तो पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे आप। फोर्स कैन ऑल्सो बी अप्लाइड विदाउट कॉन्टैक्ट, बिना कॉन्टैक्ट के भी फोर्स अप्लाई होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? पुशिंग अ डोर, नहीं यहाँ पे तो हमको हाथ लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। किकिंग अ बॉल, ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स का। मैग्नेट, मैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। राइटिंग विद पेन, ये भी नहीं। तो मैग्नेटिक, मैग्नेट अट्रैक्टिंग अ पिन, ये क्या है? एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इंस्ट्रूमेंट्स लाइक वैक्यूम पंप्स प्रूव दैट, जो वैक्यूम पंप होते हैं ये क्या प्रूव करते हैं? एयर हैज मास, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, लाइट ट्रेवल्स इन वैक्यूम, साउंड ट्रेवल्स इन एयर। यस, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। वो था ना रबड़ का शक्कर जो हमने बताया था, वो ऐसे चिपक जाता है, ठीक है। कैसे, किसकी वजह से? एयर प्रेशर की वजह से। बट इंक्रीजेज प्रेशर वाइल हैमरिंग अ नेल, नेल को जब हम लोग ऐसे दीवार के अंदर इंसर्ट कर रहे होते हैं तो प्रेशर को कौन इंक्रीज करता है? उसका जो नुकीला एंड है जिसका एरिया कम है वो प्रेशर को क्या करता है? इंक्रीज करता है। बिगर एरिया, बिगर हैमर, स्मॉलर सरफेस एरिया ऑफ द नेल, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्मॉलर सरफेस एरिया ऑफ द नेल जो है ना वो क्या करता है? प्रेशर को इंक्रीज करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय फोर्स, इनमें से फोर्स की वजह से क्या नहीं होता? फोर्स की वजह से मोशन होता है, हाँ। फोर्स की वजह से रेस्ट पे आ जाती हैं चीजें, हाँ ये भी आ जाती हैं। चेंज डायरेक्शन, ये भी हो जाती है। टेम्परेचर राइज नहीं होता भाई फोर्स की वजह से, ठीक है। हाइड्रोलिक ब्रेक्स इन व्हीकल्स वर्क यूजिंग, जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं व्हीकल्स के अंदर वो क्या, उनमें बेटा एक लिक्विड भरा होता है, ठीक है। तो वो ऐसे लिक्विड होता है, जब हम ऐसे ब्रेक पे ऐसे पैर से ब्रेक को प्रेस करते हैं तो वो लिक्विड आगे जाता है और वो फिर ब्रेक वो लगवाता है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स इन व्हीकल्स वर्क यूजिंग लिक्विड प्रेशर, ठीक है। एक लिक्विड भरा होता है, वो उसको प्रेस करता है आगे, फिर ब्रेक लगते हैं, तो ये लिक्विड प्रेशर होता है। बैलेंस्ड फोर्सेस डू नॉट चेंज, बैलेंस्ड जो फोर्सेज होती हैं वो क्या नहीं चेंज करती? स्पीड, शेप, डायरेक्शन, स्टेट ऑफ मोशन। बैलेंस्ड फोर्सेज बेटा स्टेट ऑफ मोशन को नहीं चेंज करती, जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेंगे। अनबैलेंस्ड फोर्स रिजल्ट्स इन, अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से क्या होता है? नो चेंज, नो मोशन, चेंज इन मोशन या लेस प्रेशर। अनबैलेंस्ड फोर्स है तो बेटा मोशन में चेंज आएगा, चेंज इन मोशन। प्रेशर इंक्रीजेज विद, प्रेशर किससे इंक्रीज होता है? प्रेशर क्या होता है? ऐसे लिख लिया करो, कंफ्यूज नहीं होगे। फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो इंक्रीज इन एरिया, एरिया को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर तो डिक्रीज करेगा, ये तो गलत हो गया। डिक्रीज इन फोर्स, ये भी गलत हो गया। डिक्रीज इन एरिया, हाँ एरिया को डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। फोर्स अप्लाइड ओवर अ लार्ज एरिया विल प्रोड्यूस, फोर्स अगर लार्ज एरिया पे लगाते हैं तो क्या होगा? अगर एरिया ज़्यादा ले लेंगे बेटा, एरिया ज़्यादा लेते ही प्रेशर कम हो जाएगा, लेस प्रेशर, ठीक है। अभी करा था ना फॉर्मूला, तो एरिया ज़्यादा होते ही प्रेशर कम हो जाएगा। मोर प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड बाय, मोर प्रेशर कौन प्रोड्यूस करता है? हैवी ऑब्जेक्ट्स ऑन स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया आते ही तो प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। हैवी ऑब्जेक्ट्स ऑन स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया है तो मतलब प्रेशर क्या है? ज़्यादा है। लाइट ऑब्जेक्ट्स ऑन बिग एरिया, बिग एरिया आ गया तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आएगा इसका आंसर। पॉइंट फोर्स इज एन एग्जाम्पल। पॉइंट फोर्स क्या होता है? सबसे पहले हम ये सुनते हैं पॉइंट फोर्स क्या होता है। देखिए बेटा क्या होता है, किसी लिक्विड के अंदर मान लो कोई बॉल हमने डुबो दी, ठीक है। तो वो बॉल क्या करेगी? वो ऊपर आने की कोशिश करती है। वो लिक्विड जो है ना, वो पानी जो है ना, वो उस बॉल को ऊपर की साइड धकेलने की कोशिश करता है। कोई भी चीज़ अगर लिक्विड के अंदर डूब गई तो वो बेटा उसको ऊपर की साइड फेंकने की कोशिश करता है। इस चीज़ को पॉइंट फोर्स बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि मान लो पानी है,
के अंदर कोई चीज़ डूब गई तो वो नीचे से भी तो प्रेशर लगाता है ना, और जो नीचे से प्रेशर लग रहा है वो ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे आ जाता है, वो ऊपर की साइड आ जाता है। तो इस चीज़ को बॉइंट फोर्स बोला जाता है। तो बॉइंट फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है ये, कॉन्टैक्ट फोर्स का, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, या मैग्नेटिक फोर्स का। ये बेटा कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है, ठीक है, क्योंकि जब कॉन्टैक्ट में आएंगे तभी तो बॉइंट फोर्स लगेगा। यूनिट ऑफ फोर्स इज नेम्ड आफ्टर, ये दोबारा आ गया पास्कल, ठीक है। नहीं सॉरी, ये फोर्स है, फोर्स वाली तो न्यूटन के नाम पे थी, न्यूटन जी ने देखा था ना एप्पल नीचे गिर रही है, तो फोर्स की जो यूनिट थी वो न्यूटन के नाम पे थी। फोर्स दैट पुल्स ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स अर्थ, ये दोबारा आ गया। फोर्स जो ऑब्जेक्ट्स को अपनी साइड खींच रही है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। द प्रेशर अंडर अ कैमल्स फुट इज, देखो जो रेतीली जगह होती है बेटा वहां पे कैमल चलते हैं बहुत आराम से, क्यों, क्योंकि उनके जो पैर होते हैं ना, नीचे से जो पैर का एरिया वो चौड़े चौड़े पैर होते हैं उनके, ठीक है, एरिया ज्यादा होता है, तो ज्यादा एरिया होने की वजह से प्रेशर कम लगता है। अगर कम एरिया होगा ना, वहां पे ना हाई हील के सैंडल पहन के चल के देखो रेत के ऊपर, वहीं पे पैर धस जाएगा, ठीक है। ऊंट जो होते हैं उनके एरिया ज्यादा होता है, पैर का एरिया ज्यादा होने की वजह से प्रेशर कम लगता है, तो बेटा पैर नीचे रेत में नहीं सिंक होता, तो इसलिए नेचर ने ऐसे बना रखा है। देखो प्रेशर अंडर अ कैमल्स फुट इज, प्रेशर क्या है, लेस है, मोर है, जीरो है, या इनफाइनाइट है। एरिया ज्यादा है तो प्रेशर क्या है, कम है, लेस है, ठीक है, तभी वो रेत पे चल पा रहे हैं। अ हैवी ट्रक हैज ब्रॉड टायर्स, ये मैंने कराया था, हैवी जो ट्रक होता है उसके टायर्स ब्रॉड क्यों होते हैं, अच्छा दिखने के लिए है ना, उसके टायर्स ब्रॉड इसलिए होते हैं बेटा ताकि प्रेशर कम पड़े, डिक्रीज प्रेशर, जी हाँ डिक्रीज प्रेशर, ताकि प्रेशर कम पड़े। ऑब्जेक्ट विथ सेम फोर्स बट स्मॉलर एरिया विल हैव, अब फोर्स तो सेम है, एरिया स्मॉल कर दिया, एरिया स्मॉल कर दिया तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, मोर प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। फोर्स एक्ट्स इन आ, फोर्स रैंडम डायरेक्शन नहीं, रैंडम में कैसे करेगी, कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन में करेगी, क्या अपना फोर्स एक्ट्स इन आ रैंडम नहीं, फिक्स्ड नहीं, पर्टिकुलर डायरेक्शन, जी हाँ बेटा कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करता है, ऐसे नहीं कि कहीं भी लग गया, ठीक है, तो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। व्हेन बैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट रिमेन्स, जब बैलेंस्ड फोर्स लगती है तो वो कहाँ पे रहती है, इन मोशन, इन एयर, इन रेस्ट, और सेम स्पीड या एक्सेलरेटिंग। जी हाँ बेटा अगर बैलेंस्ड फोर्स लग रही है तो रेस्ट वाली रेस्ट में रहेगी, मोशन वाली मोशन में रहेगी, उसी स्पीड से सेम स्पीड से मोशन में रहेगी, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द फोर्स बिटवीन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच में लगती है, चार्ज्ड बॉडीज के बीच में, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज्ड बॉडीज के बीच में। शेप ऑफ अ बलून चेंजेस व्हेन यू, बलून की शेप कब चेंज होती है, जब हम उसको स्क्वीज करते हैं, ठीक है, हीट इट, पुल इट, लीव इट नहीं, स्क्वीज इट, जब हम उसको स्क्वीज कर देते हैं बेटा तो उसकी शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। फ्रिक्शनल फोर्स इज यूजफुल इन, फ्रिक्शनल फोर्स किस में यूजफुल है, वॉकिंग में, स्लाइडिंग में, स्विमिंग में, या फ्लाइंग में, वॉकिंग में बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही हम चल पाते हैं, हम वॉक कर पाते हैं, ये नहीं होगी तो हम ऐसे गिर जाएंगे, स्लिप मार जाएंगे, ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही वॉकिंग कर पाते हैं। जो द फॉलोइंग कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, इजीली किसको कंप्रेस कर सकते हैं, आयरन की रोड को, प्लास्टिक की बोतल को, स्पंज को, या गैस को, गैस को बेटा, गैस को कंप्रेस करना इजी होता है, ठीक है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं। पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज, पुश और पुल को हम फोर्स बोलते हैं, ठीक है। विच ऑफ दीज इज नॉट अ कॉन्टैक्ट फोर्स, इनमें से कॉन्टैक्ट फोर्स कौन नहीं है, फ्रिक्शन तो कॉन्टैक्ट फोर्स है, मस्कुलर फोर्स भी कॉन्टैक्ट फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। विच ऑफ दीज कॉजेज प्रेशर ऑन द ग्राउंड, प्रेशर ग्राउंड पे कौन कॉज करता है, शेप, एरिया, फोर्स, या बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स भी आएगी और एरिया भी आएगी, एरिया भी और फोर्स भी, तो बोथ बी एंड। प्रेशर इज डिफाइंड एज, प्रेशर को कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स इनटू एरिया होता है प्रेशर, नहीं, फोर्स अपॉन एरिया, जी ये होता है, ये भी नहीं होता, ये फोर्स अपॉन एरिया इज प्रेशर। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है, पास्कल होती है, ठीक है, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है तो ये हो जाता, लेकिन खाली मीटर लिखा हुआ है। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स एटमोस्फेरिक प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर को कौन मापता है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बैरोमीटर मापता है, कौन मापता है, बैरोमीटर। लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर, लिक्विड जो है ना वो प्रेशर एक्सर्ट एक्सर्ट करते हैं, लिक्विड और गैस बेटा हर डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, इन ऑल डायरेक्शंस। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स, फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में एक्ट करता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, फ्रिक्शन हमेशा मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट काम करता है।
फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया F/A प्रेशर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज प्रेशर, इनमें से प्रेशर को कौन इंक्रीज करता है? एरिया को इंक्रीज कर देंगे तो प्रेशर तो घट जाएगा, डिक्रीज फोर्स को भी कर देंगे तो भी प्रेशर घट जाएगा। डिक्रीज इन एरिया, प्रेशर को इंक्रीज करना है ना, तो एरिया को क्या कर दो, डिक्रीज कर दो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स का इफेक्ट इनमें से कौन सा नहीं है? शेप को चेंज कर सकता है, हाँ। मास को नहीं, मास को नहीं चेंज कर सकता। स्पीड को, डायरेक्शन को कर सकता है, मास को ये नहीं कर सकता। फोर्स कैन चेंज शेप, स्पीड, डायरेक्शन, ऑल ऑफ दीज, फोर्स इन सब को चेंज कर सकता है। फोर्स कैन बी एक्सर्टेड विदाउट कॉन्टैक्ट, इनमें से कौन है जो बिना कॉन्टैक्ट के फोर्स लगा लेता है? मैग्नेटिक फोर्स लग जाता है बिना कॉन्टैक्ट के। मस्कुलर फ्रिक्शनल तो नहीं लगता, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट। फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय अ पर्सन इज, कोई पर्सन जो फोर्स लगा रहा है वो अपने मसल्स को यूज करके लगा रहा है, तो वो मस्कुलर फोर्स होता है। विच टाइप ऑफ फोर्स इज इन्वॉल्व इन फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द ग्राउंड, ये न्यूटन भाई साहब ने दिया था, ग्रेविटेशनल। प्रेशर इन लिक्विड्स इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन डेप्थ, डिक्रीज इन डेप्थ से कैसे इंक्रीज ना, इंक्रीज इन डेप्थ, जी हाँ। डेंसिटी वॉल्यूम का लेना देना नहीं है, प्रेशर जो है ना वो डेप्थ को अगर इंक्रीज तो इन। विच ऑफ दीज डज नॉट एक्सर्ट प्रेशर, इनमें से कौन है जो प्रेशर एक्सर्ट नहीं करता? एयर भी करते हैं, वाटर भी करता है, स्टोन भी। वैक्यूम नहीं करता, वैक्यूम के अंदर कुछ नहीं होता, खाली जगह, वो प्रेशर एक्सर्ट नहीं करता। फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वियरिंग आउट ऑफ शूज सोल, ये बेटा फ्रिक्शन होता है। जब आप फ्रिक्शन का चैप्टर करेंगे तो आपको इसको इन डिटेल करेंगे, ठीक है। यूनिट ऑफ फोर्स इज, फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। विच फोर्स हेल्प्स टू वॉक ऑन द रोड, रोड पे चलने में कौन सी फोर्स हेल्प करती है? फ्रिक्शनल फोर्स का तो नहीं चल पाएंगे, ठीक है। रॉकेट मूव फॉरवर्ड ड्यू टू, रॉकेट आगे की तरफ क्यों मूव करता है? क्योंकि पीछे बहुत सारी गैसेज रिलीज करता है ना, हम देखते हैं ना, उनके प्रेशर से वो कहाँ आगे कहाँ मूव करता है? आगे। ग्रेविटेशनल एयर रेजिस्टेंस फोर्स ऑफ गैसेज इजेक्टेड, पीछे बहुत सारी गैसेज निकलती हैं, उनके प्रेशर से वो कहाँ मूव करता है? रॉकेट आगे मूव करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सर्ट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन? रबिंग अ बलून ऑन हेयर, जी हाँ, ये वहाँ पे भी हमने एग्जांपल कराया था ना, एक बलून को हेयर पे रब कर दो और फिर कुछ पीसेज जो पेपर ले लो तो वो उनको क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। तो कौन सा फोर्स है यहाँ पे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, रबिंग अ बलून ऑन हेयर। द फोर्स बिटवीन चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स अभी आया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज नेम्ड आफ्टर न्यूटन। तो बेटा यहाँ पे अपने टू MCQ क्वेश्चंस हो जाते हैं ख़त्म। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी मैं 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस की। तब तक के लिए आप जिसने चैप्टर की वीडियो नहीं देखी हो वो चैप्टर की वीडियो देखें और उसके बाद 100 MCQ क्वेश्चंस का सेशन देखें। ये करने के बाद आपके बहुत सारे कंसेप्ट आपके माइंड के अंदर क्लियर हो जाएंगे और फिर जब हम 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना, खुश रहना, मस्त रहना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।